मेरे इस घर में जीने के पहले 8 महीनों में, जो 1800 के दशक में बना था, मैंने एक काली छाया लड़की की आकृति देखी जो मेरे कुत्ते को बिस्तर के नीचे खींच लिया। मेरा कुत्ता 10 मिनट तक बिस्तर के नीचे रहा। मेरे माता पिता ने मेरी देखी चीज को माना नहीं जब तक उन्हें खुद का अनुभव नहीं हुआ। एक रात मेरी बहन की सांसें थम गईं और मैं उसके बगल में सो गया। मैं जाग नहीं गया और मेरे पास नींद चलने का इतिहास नहीं है। मेरे पिताजी ने कहा कि वह अचानक एक लड़की द्वारा जाग गया था जो मेरे जैसी दिखती थी। उन्होंने कहा कि लड़की लग रही थी, अभिनय कर रही थी और यहां तक कि बिल्कुल मेरी तरह दिखती थी। उसने भी वही पहना था जो मैंने उस रात बिस्तर पर पहना था। तो निश्चित रूप से मेरे पिताजी को विश्वास था कि यह मैं था। उसने मुझसे कहा कि वह लड़की एक सख्त आवाज में कह रही थी, जैसा कि मैं उसे जगाने की कोशिश करता हूं, पापा उठिए, एलेक्सा सांस नहीं ले रही है। मेरे पापा ने फिर सोने की कोशिश की, लेकिन वह उसे नहीं छोड़ी। जैसे ही मेरे पापा बिस्तर पर बैठे और जूते पहन रहे थे, वह तेजी से सीढ़ियों की ओर बढ़ गए और वह गायब हो गई। उसने उसे सीढ़ियों से नीचे जाते हुए भी नहीं सुना, जो बहुत जोर से चीखती हैं। मेरे पिताजी और मां नीचे गए और मेरी बहन को होश में लाया और सांस लेने दिया। फिर मेरे पिताजी ने मुझे जबरदस्ती जगाया और मुझे आरोप लगाया कि मैं बहन की सांस नहीं लेने के बावजूद वापस सो गया था। मैंने उसे कहा कि वह पागल है और मुझे उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। फिर उसने मुझे कहानी सुनाई और मुझे पता चला कि उसने भूत देखा था। जब मेरी मां ने यह कहानी सुनी तो वह हंसी और मेरे पिताजी को पागल कहकर बताया, लेकिन जब वह बिस्तर पर जाने के लिए सीढ़ियों की ओर बढ़ी तो उसने एक छोटी सी लड़की को बड़ी तेजी से बू कहते हुए सुना। मेरी मां तुरंत सीढ़ियों से नीचे आकर हमें बताने आई और मेरे पिताजी ने उसे देखकर उसे पागल कहा। एक परिवार के रूप में हमने केवल एक और चीज सुनी, वह थी नक्श एकदम। एक रात हम सब खाना खा रहे थे कि हम सब चुप हो गए। हमने पुरुषों के काम के जूते को ऊपर की ओर घूमते हुए सुना। मेरे पिताजी ने अपनी बंदूक पकड़ ली और सीढ़ियों से ऊपर चले गए। वह हमारे पुराने कुत्ते टैंक के साथ हर कमरे से गुजरे, जो एक रॉटवीलर था। वे दोनों वापस नीचे आए और उन्हें कुछ नहीं मिला। मेरे पिताजी के भी अनुभव थे। पहले तो बच्ची के साथ था, फिर एक रात 3 बजे वह अपनी कुर्सी पर सो रहे थे। अचानक उन्हें अपनी कुर्सी के साथ लिविंग रूम के दूसरे कोने में फेंक दिया गया। वह उठे और अपनी कुर्सी को वापस सही जगह पर रखकर फिर से सो गए। फिर उसने मुझसे कहा कि वह अपनी कुर्सी पर सो रहा था जो बेसमेंट की ओर जाने वाले वेंट के पास है। तभी अचानक उसने एक आदमी की आवाज सुनी, नमस्ते। मेरे पिताजी ने अपनी बंदूक और टैंक को ले लिया और टैंक से बेसमेंट के हर कमरे में जाने को कहा। टैंक ने उसकी आज्ञा का पालन किया और किसी को नहीं मिला। मेरे पिताजी ने भी किसी को नहीं देखा। अब 15 साल की उम्र में मुझे रात में अनुभव हो रहा है। मैंने एक ऐसे आदमी को देखने का अनुभव किया है जो बहुत कुपोषित और दुबला दिखता था। मेरी अलमारी को घूर रहा था और जब मैंने पूछने की कोशिश की कि वह कौन था तो वह मुड़ा और मुझे देखकर मुस्कुराया और फिर गायब हो गया। फिर मैंने एक छोटी लड़की को देखा जिसके लंबे काले बाल थे, जो मेरी अलमारी को भी घूर रही थी, और जब मैं उससे पूछ रहा था कि वह कौन है तो वह मुड़ी नहीं, बस गायब हो गई। फिर मैंने अपने बिस्तर के पैर पर एक छोटी लड़की को देखा जो हंसी और वह कूद गई और मेरी बांह काटने की कोशिश की, लेकिन फिर वह गायब हो गई। हर बार जब मैं इन लोगों को देखता हूं तो मैं बिस्तर से बाहर कूदता हूं और बस दौड़ता हूं। मुझे नहीं पता कि मैं कहां जा रहा हूं, लेकिन मैं बस दौड़ता हूं। मुझे मदद की जरूरत है और मुझे सलाह चाहिए कि कई अनुभवों की इस स्थिति में क्या करना है।